तड़प रही थी जब एक बेटी, तड़प रही थी जब एक बेटी, बाप खा रहा मार कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। आजमगढ़ की बेटी मांगे, आजमगढ़ की बेटी मांगे, हमें दिला दो न्याय, कहाँ सोए हो चौकीदार का। केहू से दिल जनिला गई है ये बेटी, ला गई है पढ़ाई पे ध्यान हो बेटी, देशवा में होई बड़ा नाम हो बेटी, तोहरा पे करी लागू मान हो बेटी। आजमगढ़ श्रेया तिवारी मामले में जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें 72 घंटों के अंदर ही छोड़ दिया गया। ऐसे में लोगों का सवाल है कि आखिर पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें 72 घंटे के अंदर ही उसे छोड़ना पड़ा। ये श्रेया तिवारी का जो मामला है, इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और बगैर जांच पड़ताल को उन्हें 72 घंटों के अंदर छोड़ दिया गया। अभी उनकी मां का कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। ऐसे में आप क्या सोचती हैं इसके बारे में, हमें थोड़ा सा बताइए। मैं क्या बताऊं, मैं सोचती क्या हूं, उनको छोड़ दिया गया तो ये सब पैसे का खेल है। जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। यही इस सवाल का जवाब है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम किसी को मार के गिरा सकते हैं और हम छूट सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये जवाब देता है। यानी पैसे के आगे कानून भी अपने घुटने टेक दे रहा है। बिल्कुल, यही अर्थ इसका यही निकल रहा है कि मतलब उनके पास पैसा था, अपना घूस दे के वो छूट गए। उनके इज्जत का सवाल था, क्योंकि उन बेटी का, उन माँ का दर्द उनको नहीं पता है। वो कर गए, वो अपना छूट गए पैसा दे के, तड़फे माँ उनकी, पिताजी परेशान हो, उनसे क्या लेना देना है। पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रशासन का भी एक ही जवाब है कि उनकी बेटी के बैग में एक मोबाइल मिला था। उसी मोबाइल को लेकर उनको ऑफिस में बुलाया गया, जिसके बाद उनकी मां को फ़ोन किया गया उनको वहां बुलाने के लिए। उसी दौरान वो बच्ची वहां से भागती हुई स्कूल की 3री मंजिले पर जाती है और वहां पे छलांग लगा देती है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर वो बच्ची जा रही थी और ये स्कूल के लोग क्लास में बुलाए थे, उनको प्रताड़ित किए थे, मतलब क्या बोलते हैं कि उनको सबके सामने लीलज्जित किए थे, तो उनको सोचना चाहिए हम इतना इस लड़की को बोले हैं तो शायद ये कुछ कर सकती है, कहाँ जा रही है। उनको ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए ना कि ये लड़की कहाँ जा रही है। वो छत पे चढ़ी, क्या इनको नहीं दिखा? इनके चारों तरफ कैमरा था, इनको नहीं दिख रहा था वो लड़की जा कहाँ रही है। इनको तो वो चीज़ ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन इनका हाथ था तो ये क्यों ख्याल रखते हैं? इनका क्या जा रहा था? जी, ये बिल्कुल सवाल बनता है कि अगर कोई किसी लड़की के पास आप मोबाइल मिलती है और आप उसको इस हद तक परेशान कर दें कि वो अपनी जान देने पर मजबूर हो जाए। ऐसे में उनकी माँ कह रही हैं कि अब हमें न्याय लगता है नहीं मिलेगा। बिल्कुल जो इंसान टूट जाएगा वो क्या बोलेगा? जब उनको पैसा दे के छोड़ दिया जाता है बिना जांच पड़ताल का, बिना आप किसी जांच का या सीसीटीवी कैमरा नहीं जांच करवाएं या कोई चीज़ का प्रूफ नहीं दिए, सीधा आपको रिहा मिल जाता है, जाते हैं जेल में, जैसे लगता है कि वहाँ टिफ़िन देने जाते हैं, टिफ़िन दे के चले आए घर पे, ये कौन सी बात होती है? तो वो उनका दिल टूट ही जाएगा ना, कि लगता है अब हमें न्याय नहीं मिलेगा। उनकी मां का स्कूल पर एक और आरोप है कि उनके वहाँ पे स्कूल में बच्चों के साथ, या वो जब गए थे वह उस समय दौरान उनके जान जाने के बाद श्रेया तिवारी की, तो उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया। जी। तो आपके भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, क्या अभी आप एक पेरेंट्स के तौर पे गई हैं स्कूल में, तो आपको ऐसा कभी देखने को मिला है? जी, देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो स्कूल में जब गलतियाँ इनका था तो उनको तो आरोप लगाते ही, उनको डांटेंगे ही, क्योंकि इनको अपनी गलती छुपाना है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था। आप गलती, चोरी सीना चोरी जिसको बोलते हैं, कि गलत भी किए हैं, उनकी बेटी को जान से ये समझो चाहे मार दिए, या जिस तरीके बोलते हैं ना कि ऐसे थप्पड़ दिखाना भल, मारना भल लेकिन थप्पड़ दिखाना नहीं, तो ये सब वही किए हैं। यही सब इनको, उस लड़की को मार दिए हैं। तो जब मार दिए फिर भी उनके साथ तो व्यवहार तो अच्छा करना चाहिए कि चलो एक माँ है, पीड़ित हैं, और हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उनकी माँ का कहना है कि हमारी बेटी की जान चाहे जैसे भी गई, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन का कोई भी सदस्य हमारे दरवाजे पे नहीं आया।
यही क्या ऐसा करना चाहिए था उन बिल्कुल लोगों नहीं करना चाहिए। ये लोग को तो सब टीचर को जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, जो उनको चाहिए सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ हम लोग आपके साथ हैं अगर ये लोग गलत नहीं किए हैं तो। क्योंकि ये लोग तो सब लोग गलत किए हैं तो क्या मुंह दिखाएं, क्यों जाएं। ये लोग तो अपना पैसा दे के कोर्ट में या थाने में अपना रिहा हो गए, माँ अपना बिल खे रोए, उनका तो कोई सुनवाई ही नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। उसी समय एक तस्वीर आती है उनकी श्रद्धांजलि की, जी। श्रेया तिवारी की श्रद्धांजलि की तस्वीर आती है जिसमें बच्चियां उनकी फ़ोटो लेके हंसती हुई नज़र आती हैं। इस पर लोगों की आपत्ति है, अगर श्रद्धांजलि दे रहे थे तो क्या इस तरह उनको करना चाहिए था बच्चियों के? कल उनके साथ हुआ, आज उनके साथ हुआ, कल उनकी बेटियों के साथ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें तो बहुत गलत है। क्योंकि जितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं सबके माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है और हम भी अपने बच्चे का ध्यान दें। और स्कूल प्रशासन के या प्रधानाचार्य से या प्रिंसिपल से, टीचर से शासन में रखें कि हमारे इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, तभी हम लोग बच्चे को जाने देंगे स्कूल। और जो बच्चियाँ हंस रही हैं तो शायद है भाई उनका साजिद होगा और ये सब मिले हुए हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप एक गायक हैं, लोक गायिका हैं, क्या बेटियों के लिए कोई ऐसा गाना है आपके पास जो आप बेटियों के लिए सुना सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं गीत लिखी हूँ और ज़रूर सुनाऊंगी। कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार, आजमगढ़ की बेटी मांगे, आजमगढ़ की बेटी मांगे, हमें दिला दो न्याय, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। 31 जुलाई की घटना से मानवता शर्मिंदा है, 31 जुलाई की घटना से मानवता शर्मिंदा है। जाति धर्म की इस नफरत में, जाति धर्म की इस नफरत में मानव बन गया दरिंदा है। पूरा विश्व है निंदा करता, पूरा विश्व है निंदा करता, देश है शर्मोसार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। आजमगढ़ की इस घटना ने दिल को ही झकझोर दिया, आजमगढ़ की इस घटना ने दिल को ही झकझोर दिया। अब तक जितने कांड हुए हैं सबको पीछे छोड़ दिया, अब तक जितने कांड हुए हैं सबको पीछे छोड़ दिया। गई श्रेया की जान जहाँ, गई श्रेया की जान जहाँ, घर टूटा तार तार, कहाँ पे कहाँ सो ये हो चौकीदार, कहाँ सो ये हो चौकीदार। बेबस भाई देख रहा है बहन की अपनी हालत है, बेबस भाई देख रहा है बहन की अपनी हालत है। मूक बना स्कूल प्रशासन, चुप क्यों सत्ता शासन है। मूक बना स्कूल प्रशासन, चुप क्यों सत्ता शासन है। तड़प रही थी जब एक बेटी, तड़प रही थी जब एक बेटी, बाप खा रहा मार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। आजमगढ़ की बेटी मांगे, आजमगढ़ की बेटी मांगे, हमें दिला दो न्याय, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। आजमगढ़ की बेटी मांगे, हमें दिला दो न्याय, कहाँ सोए हो चौकीदार। यही हकीकत है। मोदी जी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? ना तो घर में, ना तो रोड पे और ना ही स्कूल में।
वंदना जी, आपके पास आपका एक और गाना है जो बहुत वायरल हो रहा है बेटियों के ऊपर, हम वो भी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम सुनाएंगे। कि केहू से दिल जनिला गई है ये बेटी, केहू से दिल जनिला गई है ये बेटी, ल गई है पढ़ाई पे ध्यान हो। केहू से दिल जनिला गई है ये बेटी, ल गई है पढ़ाई पे ध्यान हो। बेटी देशवा में होई बड़ा नाम हो, बेटी तोहरा पे करी लागू मान हो, बेटी तोहरा पे करी लागू मान हो। डॉक्टर पुलिस पायलट बाड़े हर विभाग में, केहू नाम रोशन करे सुर ताल राग में। डॉक्टर पुलिस पायलट बाड़े हर विभाग में, केहू नाम रोशन करे सुर ताल राग में। कि जनहित खातिर आपन कदम उठई है, जनहित खातिर आपन कदम उठई हब, नहीं है तू अमीर निशान हो, बेटी तोहरा पे करी लागो मान हो। बेटी देशवा में होई बड़ा नाम हो, बेटी देशवा में होई बड़ा नाम हो। ये थी वंदना दुबे। अगर इनके गानों से आपको कुछ संदेश मिला हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।